सब पूज जय मसीह की। शालोम। आज हम सीखेंगे भजन संहिता 41 अध्याय। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचा। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराय देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वो तो मन के गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाती हैं जो वध होने पर हैं। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारे प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। अध्याय 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। तेरी ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। घर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उनके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ।
तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हों और परमेश्वर में जड़ पकड़कर आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। जय मसीह की प्रभु। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।